एक तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हमेशा भारत के हवाले से कभी भी ऑफेंसिव नहीं रही, हमेशा से डिफेंसिव रही है। हम हमेशा जब भी भारत ने कोई इल्जाम लगाया या तो उसको जस्टिफाई करेंगे या हम कहेंगे ठीक है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम उसके बाद फिर आप तक वापस आएंगे। तो हमारी पॉलिसी ओवरऑल भारत के हवाले से बड़ी ही डिफेंसिव रही है और वो डिफेंसिव पॉलिसी का फायदा पूरा भारत उठाता रहा है। अब भारत ने पूरी दुनिया में अपना डिप्लोमेटिक जाल इस कदर ताकतवर कर लिया है कि जो हमारे कई सालों से सोए हुए डिप्लोमैट्स हैं उनको अब जागने की जरूरत है। डोजियर बन गया। आई वाज वेरी प्राउड दैट डे जब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वो प्रेस ब्रीफिंग की और उसके अंदर सारे के सारे हकायक टीवी पे ऑडियो वीडियोस जो कोऑर्डिनेट्स थे जो टेररिस्ट थे उनके हवाले से सारी चीजें सामने रख दी। अब ये डोजियर पकड़ा दिया गया है बट ये डोजियर थमा देने तक मामला नहीं चलेगा। असल कहानी या असल एग्जाम जो है पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का वो इधर से शुरू होता है। नेक्स्ट कदम हमारे ये होना चाहिए कि हमारी दुनिया भर के अंदर जितने भी डिप्लोमैट्स हैं वो सारे के सारे प्रोएक्टिवली और इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फौरी तौर पर अपने अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ मिलकर इस बात की तरवीज करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान के पास सबूत भी है, शवाहिद भी है। आई कंप्लीटली एग्री टू एनबीसी व्हेन ही सेज कि सिर्फ और सिर्फ अपने डोजियर तक ना रहें बल्कि डोजियर के अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की, जो यूनाइटेड नेशंस की अपनी डिफरेंट ममालिक की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उन स्टेटमेंट्स को इसके साथ जम कर लें और उसके बाद आगे बढ़े ताकि हमें वेटेज मिल जाए बाकी इदारों की बयानात के साथ। सही। जुनेरा, माजी की हुकूमतों को जो करना चाहिए था वो तो वो नहीं कर सकी, उनसे शिकवा अपनी जगह दुरुस्त है, बरकरार रहेगा भी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया गया, तो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अपना पार्ट तो बेहतर तरीके से कर रहे हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ डिप्लोमैट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉरेन मनूवर्स। आपका ओवर द इयर्स, जिस तरह इंडिया की मैं मिसाल दूंगी, सिंस लास्ट 30 इयर्स उन्होंने एक एक्सटीरियर मनूवर करके पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नमेंट्स के अंदर, एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में, हर जगह अपने लोग पहुंचाए हैं जो वहाँ पे इंडिया की आवाज़ बनते हैं। मैं हर जगह की बात कर रही हूँ दुनिया में, इन ऑल द कंट्रीज वेयर थिंग्स मैटर। और वो अंदर बैठ के इतना उन्होंने पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करके नेटवर्क बना लिया हुआ है कि उनकी वर्ड और उनकी से अब मैटर करती है। उनकी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो कंपल्शंस हैं टू फेवर इंडिया वो अपनी जगह, लेकिन इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बहुत मेहनत की है और इसको 3 डेकेड्स लगे हैं। अब अगर हम ये समझें कि इस एक डोजियर से हम उसको काउंटर कर सकेंगे तो नो, दैट वोंट बी हैपनिंग एट ऑल। आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पॉलिसी के, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के, वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे आपको। जो आपके लॉबीज होती हैं यूएन में, उसमें आपको इंडियंस इतने मिलेंगे, पाकिस्तानी है ही नहीं। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। सो हमने उस तरीके से फार रीचिंग तरीके से आउटरीच फॉरेन ऑफिस की नहीं रखी ओवर द पास्ट 30 इयर्स। सो ये एकदम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम बट दिस इज द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट इसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमने 30 इयर्स जाया किए हैं, तो एकदम से कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डोजियर वुड डू द मैजिक। सही। अतर 30 साल का खमियाजा हम एक हुकूमत से कैसे पूरा करें? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है इसको समझने के लिए जरूरी है कि अगर हम थोड़ा सा ही पीछे चले जाएं तो हाल ही में शायद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया कि जब मैं वजीर आजम था तो उस वक्त भी इस तरह की चीजें हमारे सामने आती रहती थी, लेकिन कभी हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इस तरह की चीजों को आप बाहर नहीं उठाते। तो जब आपकी रियासत का ये बयानिया हो तो फिर किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपना केस आलमी बरादरी के सामने बेहतर तरीके से पेश करेंगे? माजी में हमने देखा कलभूषण पकड़े गए, यहाँ पे शामुल शेख का जिक्र हुआ, वहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब और मनमोहन सिंह साहब ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन की, उसमें मनमोहन सिंह साहब ने माना कि बलोचिस्तान में हमारी इंटरफेरेंस है। बीजेपी ने कहा कि अब इसको हम कितने समंदरों के पानी से भी इस बयान को धोएंगे तो ये नहीं धुलेगा। लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे ऊपर उस वक्त ऐसे दानिश्वर मुसल्लत थे जो दलील के इतने कायल थे और गुलेल के इतने खिलाफ थे कि उनकी गुलेल का रुख रियासत पाकिस्तान की तरफ ही था। अगर वो थोड़ा सा अपनी दलील ही दे देते कहीं पे पाकिस्तान
पाकिस्तान के हक में, तो सूरत हाल काफी मुख्तलिफ होती। लेकिन अब हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है। पहले भी हुकूमत के पास ये तमाम शवाहिद मौजूद थे, रियासती इदारों के पास ये शवाहिद मौजूद थे, लेकिन अब फर्क ये है, चाहे वो हमने कल देखा कि जो एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बनी है, या ये अब डोसियर का मामला है, हमने देखा कि वजीर खारजा भी उतने ही पुरजोश थे जितने DGISPR थे। माजी में हमने जब खलबोशन पकड़े गए, उनके साथ भी एक वजीर बैठे हुए थे DGISPR के साथ, उनका चेहरा आपको याद होगा कितना मुरझाया हुआ था उस वक्त। तो इस वक्त रियासत एक पेज पे है जिसकी वजह से हमारा केस सामने जा रहा है। और छोटी सी बात आखिर में ऐड करूंगा, लेकिन वो ममालिक जो मैटर करते हैं, जब तक हम उनको कायल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। 4 बंदों के नाम हमने दिए भारत के, जो अफगानिस्तान में बैठ के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया ने यूनाइटेड नेशंस में उसको ब्लॉक किया और हम कुछ भी नहीं कर सके। लास्ट में मैं सिर्फ एक वजह